हाय माय डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग नरेशन पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने दो पार्ट दिया और इसमें असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ हम लोग टेंस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहला नियम ये बताया गया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और दूसरा नियम ये था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच मैं गलत बोल गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम उसे भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट फ्यूचर को पास्ट फ्यूचर में, मैं गलत बोल रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है और फ्यूचर टेंस को पास्ट टेंस में बदलने के लिए शैल को शुड तथा विल को उड कर दिया जाता है। यही तो हम लोग पढ़े थे। आइए उदाहरण लीजिए। हाँ बेटा, उदाहरण लीजिएगा। मोहन सेड रवि help Ravi helps एक मिनट। मोहन says Ravi writes English हाँ बेटा, मोहन सेट रवि राइट्स ए लेसन। मोहन ने कहा कि रवि एक पाठ लिखता है। ओके, अब यहां पर बेटा मोहन सेट ए आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, रवि राइट्स ए लेसन ए आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब देख रहे हैं यहां पर बेटा वर्ब सेड है और वर्ब सेड से का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि से सेड और सेड यही होगा। तो बेटा थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती है, वह अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर के आती, चाहे वो एक्टिव में आए या पैसिव में आए। और जहां पर सेकंड फॉर्म अकेले आती है वो डिनोट करता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस को। तो सीधा सा मतलब ये पास्ट टेंस में है। अब यहां देख रहे हैं आप राइट्स है, रवि के साथ राइट्स लगा हुआ है और राइट्स आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है और डिनोट कर रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को। तो बेटा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, तो आप पास्ट में बदल दीजिए। तो राइट का क्या हो जाएगा? रोट। क्या होगा बेटा? रोट। चलिए हमने राइट को रोट बदल दिया। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, कंजंक्शन दैट लगेगा। सेड का टोल्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चेंज करिए, मोहन सेड दैट रवि रोट ए लेसन। रवि रोट ए लेसन। अगला, नैन्सी said to me नीलम is running on the road
नीलम इज रनिंग ऑन द रोड। अब बेटा यहां पर नैन्सी सेड टू मी, स्पष्ट है कि ये पास्ट टेंस है क्योंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब नीलम इज रनिंग ऑन द रोड, ये कौन सा टेंस है? इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब है प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जब यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो बदलेगा पास्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलने के लिए सहायक क्रिया हम वाज या वर लगाएंगे, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म लग गया, तो यहां पर वाज रनिंग ऑन द रोड। क्लियर हुआ? कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर कंजंक्शन दैट लगा दो, टू को हटा दो और सेड को बदल दो टोल्ड में, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट मी आया है। नैन्सी told me that Neelam is running on the road। चलिए भैया, रानी said to him, Rakesh has done the work। बेटा रानी सेड टू हिम, रानी ने उससे कहा कि राकेश हैज डन द वर्क। अब यहां पर बेटा सेड आ रहा ना, जब सेड अकेले आ रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो देखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। यहां पर आप देख रहे हैं हैज डन दिया गया है, हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म डू डिड डन आया, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस आया, बदलेगा पास्ट में, नियमानुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में बदलने के लिए सहायक क्रिया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपके पास थर्ड फॉर्म है, यहां पर हैड कर दीजिए बस, राकेश हैड डन द वर्क। क्लियर हुआ? कंजंक्शन दैट लगा दीजिए, टू को हटाइए और सेट को टोल्ड कर दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हिम आपके पीछे लगा हुआ है। रानी टोल्ड हिम दैट Rakesh had done the work। आगे बढ़ा जाए। कमल said, Kiran has been sleeping since morning। कमल said किरण has been sleeping since morning। कमल ने कहा कि किरण सुबह से सो रही है। तो बेटा आपको सेड तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि पास्ट टेंस है। अब यहां पर हैज बीन स्लीपिंग है, समय दिया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इसलिए हैड बीन स्लीपिंग हो जाएगा। तो बदलिए फिर, आपका सेट बदलेगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। कमल सेट का सेट रहेगा, कंजंक्शन दैट लगा, किरण हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ भैया? आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। रोहित said,
नगमा will go to दिल्ली। रोहित ने कहा कि नगमा दिल्ली जाएगी। नगमा दिल्ली जाएगी। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच आपका फ्यूचर में है कि नहीं है? है ना। जब बेटा ये फ्यूचर में है तो आपको सीधा सीधा बताया गया शैल का शुड विल का वुड, और कुछ करना नहीं है। आप यहां पर विल है तो विल का वुड हो जाएगा, आपको बदल गया। तो रोहित सेड नहीं बदलेगा, कंजंक्शन लगा दैट। रोहित सेड दैट नगमा वुड गो टू दिल्ली। आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, आजाद सेड अमर शैल हेल्प द पुअर। आजाद ने कहा कि अमर गरीबों की मदद अवश्य करेगा। बेटा गरीबों की मदद अवश्य करेगा कौन? अमर करेगा, ठीक है ना। तो भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो यहां पर अगर फ्यूचर टेंस आया तो पास्ट में बदलो। शैल का जैसे बिल का वुड हो गया, शैल का शुड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आजाद सेड दैट अमर शुड हेल्प द पुअर। अमर गरीबों की मदद करेगा। अमर गरीबों की मदद करेगा। आगे बढ़े बेटा। चलिए अगला नियम लिखिएगा। रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है तो परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। तो परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। लिखेगा क्या होगा निम्न प्रकार से भैया? पहला लिखेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तीसरा
पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ये दोनों बदले नहीं जाएंगे। ठीक है ना। चलिए भाई, मार्कर जवाब दे रहा है दूसरे से, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक भैया, तो उदाहरण लिखिएगा। दिख रहा है कि नहीं भाई? दिखेगा छोटा मोटा। केवल 4 एग्जाम्पल करना है। जैसे राम said to me रोहित called his friend। रोहित ने अपने मित्र को बुलाया। क्या किया बेटा? कॉल्ड हिज फ्रेंड। रोहित ने अपने मित्र को बुलाया। ठीक है ना। तो बेटा यहां पर सेड तो आ रहा है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, और यहां पर भी कॉल्ड आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब पास्ट टेंस है। अब देखना है कि पास्ट में कौन सा टेंस है। केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, इसलिए यहां पर आएगा हैड कॉल्ड। रोहित हैड कॉल्ड हिज फ्रेंड। क्लियर। यहां पर कंजंक्शन दैट लगा दीजिए। राम सेड टू, सेड का हो गया टोल्ड मी, कंजंक्शन लगा बेटा दैट। रोहित कॉल्ड हिज फ्रेंड। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लीजिए। मोहन सेड श्याम was reading a book। श्याम was reading a book, मोहन ने कहा। अब बेटा ये पास्ट टेंस है अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट कंटिन्यूअस है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच आपका। तो अगर पास्ट, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में है, बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए क्या हो जाएगा? हैड बीन रीडिंग ए बुक, कंजंक्शन दैट लगेगा, सेड नहीं बदलेगा। मोहन सेड दैट। श्याम हैड बीन रीडिंग ए बुक। ओके, चलिए अपलोड कर लीजिए, आगे बढ़े। स्क्रीन आई। राखी सेड रोशन had done the work। बेटा राखी ने कहा कि सोहन ने अपना काम कर लिया था। अब यहां पर बेटा
रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, लेकिन ध्यान ये रहे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। यदि पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इनका परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा। कंजंक्शन दैट लगाना है, सेड भी नहीं बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। राखी सेड दैट रोशन हैड डन द वर्क। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लीजिए। रूपा सेड रोहिणी had been reading since morning. Since morning। तो बेटा देखिए, अभी रिपोर्टिंग वर्ब तो आपका पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ गया, तो कोई परिवर्तन होना नहीं है। कंजंक्शन दैट लगा दो। रूपा said that Rohini had been reading since morning। ठीक है ना? रूपा said that Rohini had been reading since morning। ओके, अब बेटा यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। अगले लेक्चर को लेकर के हम लोग मिलेंगे भाग 4 में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिए। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लर्न इंग्लिश विद विजय सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।